हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं बिशोक सिंह और आज की प्रश्न श्रृंखला जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी से यानी साइकोलॉजी से संबंधित है। और यहाँ पे हमने कुछ चुनिंदा 15 प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला की सीरीज रखी हुई है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपको पसंद आती है या नहीं। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे आता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए ऑप्शन कह रहा है स्नायुमंडल, बी ऑप्शन कह रहा है स्मृति, और सी ऑप्शन कह रहा है अभिप्रेरणा, और डी ऑप्शन कह रहा है समायोजन। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्नायुमंडल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है ए ऑप्शन कह रहा है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मूल्यांकन से बच्चे पढ़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि मूल्यांकन करने से ही बच्चे पढ़ें। बच्चे बिना मूल्यांकन के भी पढ़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। प्रश्न इसका 2 का बी ऑप्शन कह रहा है इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि उपलब्धि का हम पता लगा सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा हमें ऑप्शन की आवश्यकता है। सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं तक हम सी ऑप्शन को हम सही मान सकते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है शिक्षक की उपलब्धि का पता लगता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, यानी शिक्षक की उपलब्धि की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे केवल मूल्यांकन किया जा रहा है छात्रों का। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर हो जाता है आपका। सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 कह रहा है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए ऑप्शन कह रहा है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी ऑप्शन कह रहा है संवेगात्मक विकास, और सी ऑप्शन कह रहा है संज्ञानात्मक विकास, और डी ऑप्शन कह रहा है नैतिक विकास। तो प्रश्न 3 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 3 का जो सही आंसर होगा वो आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास, यानी ए के साथ चला जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मानसिक विकास जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है वंशानुक्रम, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है परिवार का वातावरण, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है परिवार की सामाजिक स्थिति, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सही हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ए ऑप्शन कह रहा है जन्म से 2 वर्ष, बी ऑप्शन कह रहा है 2 से 7 वर्ष, सी ऑप्शन कह रहा है 7 से 11 वर्ष, डी ऑप्शन कह रहा है 11 से 16 वर्ष। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, क्या पूछा है यहाँ पे? संवेदी क्रियात्मक अवस्था। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है जन्म से 2 वर्ष की होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं बी ऑप्शन में कहा है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, वो कौन सी अवस्था होती है? तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था, यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में कहा है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है इसको क्या कहा जाता है? तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था को ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहा जाता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। और डी ऑप्शन कह रहा है 11 से 16 वर्ष। जो 11 से 16 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, यानी पूर्व संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष और 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 16 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है औपचारिक क्रियात्मक। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रश्न नंबर 5 का ये सही आंसर था ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
ए ऑप्शन कह रहा है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं तक आपका सही है। यानी बुद्धि का जो संबंध है वो लिंग के साथ कुछ नहीं होता है। लड़के भी बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान होती हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन कह रहा है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपका जो ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है परामर्श यानी काउंसलिंग का उद्देश्य यानी बच्चों को समझना। क्या ये ऑप्शन सही है? हम कहीं ना कहीं तक कह सकते हैं सही है। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना। हाँ बिल्कुल सही है, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगता है काउंसलिंग के द्वारा। सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों के समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे आपका डी इज़ द राइट आंसर, यानी आपके 4 ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन कह रहा है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, यानी सृजन स्वयं करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है? गलत है। ऐसा नहीं होता है, बच्चों में कुछ ना कुछ उनके अंदर बुद्धि होती है, वो समाज से परिवार से कुछ ना कुछ सीख करके आते हैं। प्रश्न 8 का सी ऑप्शन कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है बच्चे यथावत सही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। हाँ ये ऑप्शन कहीं ना कहीं तक सही है, लेकिन हमें सही आंसर का चूज करना है। तो 8 का प्रश्न जो 8 है उसका सही जो आंसर है वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाता है। सॉरी माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पे 8 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 9 बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। क्या धार्मिक पुस्तक पढ़ाने से नैतिकता की स्थापना होती है? बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न अगला ऑप्शन है बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बिल्कुल शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये कहीं ना कहीं तक सही है। सी ऑप्शन कह रहा है मूल्यांकन उनका मूल्यांकन शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ये भी हम देखते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 10 में कहा है शिक्षक एक विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है स्नेह का, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है विश्वास का, ये भी सही है। सी ऑप्शन कह रहा है सम्मान का, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कह रहा है ये सभी, तो यहाँ पे डी के साथ आपका आंसर चला जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहा है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी की कीमत बढ़ा देता है, यानी प्रतियोगिता की भावना को। बी ऑप्शन कह रहा है सहयोग की भावना को, और सी ऑप्शन कह रहा है प्रतिद्वंद्विता की भावना, और डी ऑप्शन कह रहा है तटस्थता की भावना। तो एक अच्छा अध्यापक, क्या एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी की कीमत बढ़ा देता है? कब? प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, यानी सहयोग की भावना को, यानी जब हमारे अंदर सहयोग की भावना होगी तो हमारी कहीं ना कहीं कुछ कीमत बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है, यानी स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। बी ऑप्शन कह रहा है बी ऑप्शन कह रहा है बी ऑप्शन कह रहा है उसे अपने विषय का ज्ञान है। सी ऑप्शन कह रहा है वह अत्यधिक संवेदनशील है, और डी ऑप्शन कह रहा है वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ठीक है, यानी टीचर जो है वो संतुलित होना चाहिए, यानी बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, विषय का ज्ञान होना ना होना इससे अधिक वो नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा गया है? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न 13 का जो ए ऑप्शन कह रहा है जीविका कमाना, यानी आजीविका कमाना, आजीविका बिना पढ़ाए भी कमा सकते हैं। बच्चे का सर्वांगीण विकास, ये कहीं ना कहीं तक सही है।
सी ऑप्शन कह रहा है पढ़ना एवं लिखना सिखाना। तो पढ़ना लिखना ही काफ़ी एक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं हो सकता है, बौद्धिक विकास करना। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, लेकिन हमें इससे अच्छा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के चौमुखी विकास की बात की जा रही है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी बच्चे का क्या सर्वांगीण विकास करना है। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 14 में आपको पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी 90 से 110 के मध्य वय है क्या सामान्य बुद्धि वाला, बी ऑप्शन कह रहा है प्रखर बुद्धि वाला, और सी ऑप्शन कह रहा है उत्कृष्ट बुद्धि, और डी ऑप्शन कह रहा है प्रतिभाशाली बुद्धि। तो यहाँ पे जो 90 से 110 का जो IQ लेवल होता है वो सामान्य यानी एवरेज बच्चों का होता है, तो ए के साथ आपका ऑप्शन चला जाएगा। अगर हम बात करें प्रतिभाशाली की, तो इसकी कितनी IQ लेवल होता है, इसका होता है 140। और अगर करें हम उत्कृष्ट बुद्धि की यानी अति श्रेष्ठ वेरी सुपीरियर, तो इसकी होती है 120 से 139। कितनी, 120 से 139। और अगर हम करें बात प्रखर बुद्धि की यानी कि श्रेष्ठ सुपीरियर, तो इसकी 110 से 119। कितनी हो जाएगी, 110 से 119। तो ये आपके रहे प्रश्न नंबर 14 के सॉल्यूशन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, यानी व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे सभी विषयों का मूल्यांकन, बी ऑप्शन कह रहा है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी ऑप्शन कह रहा है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, और डी ऑप्शन कह रहा है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी आपका शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो ये थे आपके 15 प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला, और ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही श्रृंखला को यानी MCQ प्रश्नों की श्रृंखला को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 15 में आपका क्या स्कोर रहा, 15 में से आपने कितने सही किए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं, जय हिंद, धन्यवाद।